हम बनाने लगे हैं हलीम। इसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें गंदम है, माश की दाल है और मूंगी मसरी है हमारे पास, जो कि इक्वल क्वांटिटी में है। ठीक है। मज़ीद हमने इसके अंदर जो है चने की दाल शामिल की और ये है राइस। आप क्वांटिटी देख सकते हैं कि गंदम की जो क्वांटिटी है वो दालों और चावलों के मुकाबले में ज़्यादा है। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इनको अच्छे से चुन लेना है और इसको ओवरनाइट के सोक कर देना है। अच्छा जी, अब इन सारी दालों को और चावलों को मैंने एक ट्रे में जो है वो निकाल लिया है, ताकि इसको मैं अच्छी तरह से जो है चुन लूँ कि इसके अंदर कोई कंकड़ या कोई मिट्टी या कुछ ऐसी चीज़ जो कि नहीं होनी चाहिए उसको निकाल दिया जाए। ठीक है ना। अच्छा, इसमें अभी गंदम को मैंने ऐड नहीं किया है, ये सिर्फ अभी दालें और चावल हैं। गंदम को मैं अलहदा सोक करूँगी और चावल को और राइस को इनको एक साथ सोक करूँगी। अच्छा, मैंने ये जो क्या कहते हैं दालें वॉश की हैं, इसको जो मैंने सोक अप किया है ना, वो फ़िल्टर वाले वाटर में ना, जो यानी पीने के लिए हम घर में इस्तेमाल करते हैं ना, उस पानी में आपने ओवरनाइट सोक करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे हम इसको जो है इस पानी के ही अंदर कुकिंग करने वाले हैं। इसको हम डिस्कार्ड नहीं करने वाले हैं। ठीक है। और इसको लेमिनेशन लगा। मज़ीद मैंने जो है क्या कहते हैं गंदम को भी सोक किया है, जैसा कि मैंने इसको अलहदा सोक किया है। गंदम हम अलहदा बॉयल करेंगे। 8 बज चुके हैं और अब मैं गंदम को बॉयल होने के लिए रख रही हूँ और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने प्रेशर में लगाया है। अच्छा, प्रेशर हटाने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से है। वो लाइटिंग के इफ़ेक्ट की वजह से ये थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा है, लेकिन 1 घंटा गंदम को ग्राइंड करने के लिए जूसर में निकाल लिया है। अच्छा, गंदम को जो हमने ग्राइंड किया है उसके बाद इसकी लुक कुछ इस तरह की है। अच्छा, ग्राइंड करने से पहले मैंने इसको मैशर से भी मैश किया था, लेकिन जो है वो मुझे मज़ीद उसकी कंसिस्टेंसी मज़ीद उसको माइल्ड फॉर्म में करना था, तो इसलिए मैंने इसको ग्राइंड भी कर लिया। अच्छा, गंदम को ग्राइंड करने के बाद अब मैंने इसके अंदर सारी दालें भी इसी में शामिल कर दी हैं बॉयल होने के लिए। मज़ीद इसके अंदर 1 लीटर पानी मौजूद था पहले से ही, 1 लीटर मैंने उसके अंदर और ऐड कर दिया और इसके बाद इसको ढक के ज़रा मैंने दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख दिया। अब मैंने प्रेशर नहीं लगाया है। अच्छा, मैंने अब क्या कहते हैं साथ है ना, मतलब आधा घंटा जब गुज़र गया था उसके बाद मैंने इसको ना मैश करना भी साथ ही स्टार्ट कर दिया था। और अच्छा, इसमें मैं बताना चाहूँगी अभी कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए हुए। जब मैंने दालों को भिगोया था रात में, तभी मैंने उसमें हल्दी ऐड कर दी थी और अभी तक कोई मसाला इसके अंदर मैंने ऐड नहीं किया है, नमक भी ऐड नहीं किया है। जब ये थोड़ा कंसिस्टेंसी इसकी बेहतर हो जाएगी तो तब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। दाल को मैंने एक साइड पे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन अब साथ हम कोरमा भी बनाएंगे, क्योंकि अब कोरमा बनाने के लिए हमने ऑयल इसमें लिया है तकरीबन 1 पाव के करीब। और अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही इसके गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे। प्याज अगर आपने दरमियाने साइज़ की ली है तो 4 ले लीजिए और अगर बड़ी हैं तो 2 ले लीजिए। अच्छा, मैंने जो है वो इसमें जो बाद में प्याज हमें यूज़ होता है एज अ गार्निश, वो भी एक ही साथ जो है वो भी साथ ही फ्राई कर रही हूँ। साथ साथ मैं दाल को भी देखती जा रही हूँ और यहाँ से प्याज भी फ्राई करती जा रही हूँ। अब साथ साथ मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ। दाल को मैंने थोड़ा सा मैश करती जा रही हूँ, साथ साथ एक बर्तन में निकाल के थोड़ा थोड़ा मैश कर रही हूँ। प्याज की कंडीशन अब आप देख सकते हैं। प्याज अब जो है वो कैरेमलाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो अब इस टाइम पे जो है वो आप चम्मच जो है वो हिलाते रहें। अच्छा, इसको दरमियानी आंच पे आपने जो है वो कैरेमलाइज़ करना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं कीजिएगा। प्याज हमारा जो है अब वो ब्राउन हो चुका है और मैंने इसको जो है वो अलहदा से बटर पेपर पे डिश में लगा के उसको निकालने लगी, ताकि उसको हम मज़ीद क्रिस्प कर सकें। अच्छा, मज़ीद जैसे ही प्याज डन हो गया था, इसके बाद इसी ऑयल में मैंने जो है वो चिकन लिया है 1 केजी और लहसुन अदरक भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया है। ठीक है। और मज़ीद यहाँ पे दाल में चूँकि पानी अब मुझे लग रहा था ऐड होने की ज़रूरत है, तो मैंने इसमें 1 मग जो है वो ऐड किया है।
चिकन को अब जो है ना 7 से 8 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर टमाटर डाल दिए। मज़ीद बताते चलूँ, गंदम को जो बॉयल करने का मेरा था मकसद, गंदम टाइम लेती है, तो इसको अगर आप ओवरनाइट भी सोक करें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप उसको अलहदा से पहले बॉयल करके उसका पेस्ट बना लें, तो आप इजीली उसकी अच्छी टेक्सचर आपके सामने आएगा। अब हम इसमें मसाला ऐड करें शान का। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, जो पसंद करते हो, आप उसको ऐड कर लें। शान का मसाला यूज़ करने के बाद मैंने इसके अंदर बुनाई की है। शान का कोरमा मसाला इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। इस पॉइंट पे आकर मैंने नमक का इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच अभी डाला है, लेकिन बाद में मज़ीद मैंने 2 टीस्पून माज़ा के साथ टेबल स्पून इसमें ऐड किए थे। अच्छा, मज़ीद इसके अंदर योगर्ट मैंने फेंट के इस्तेमाल की है, 1 पाव के करीब होगी योगर्ट, और साथ ही मैंने कुछ कैरामलाइज़ अनियन यहीं पे ऐड कर दिए हैं। हाफ़ ऑफ द अनियन इसमें अभी ऐड किए हैं कैरामलाइज़। ये ऑयल मैंने सालन में से निकाल दिया, जो बाद में हम हलीम में ऐड करेंगे। अच्छा जी, ये चिकन चूँकि डन हो गया था, इसको मैंने बर्तन में अलहदा निकाल लिया ताकि इसको मैं मैश कर सकूं, पीसेस इसके कर सकूं, जो कि हलीम में बाद में ऐड होंगे। अब इस तरह से जो है मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में मैश कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं मज़ीद मैश मैं कर रही हूँ इसको, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में करने के बाद हम इसको जो है वो मैं आपको बताऊंगी मज़ीद इसमें हम ऐड कर देंगे हमारी दाल में। लेकिन दाल में ऐड करने से पहले मैंने जो है वो दाल को भी ग्राइंड किया था। ये देख सकते हैं आप कि मैं यहाँ पे दाल को जो है वो ग्राइंड कर रही हूँ, लेकिन 1 पुश पे, यानी कि ये टेक्सचर दे सकते हैं। ये सिर्फ अभी दाल है, अभी इसके अंदर चिकन और कोरमा शामिल नहीं है। अब इस दाल और कोरमे को हम आपस में मिला लेंगे। यहाँ से मैं जो कोरमा थोड़ा थोड़ा लेके इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ और चम्मच से मिक्स करती जा रही हूँ। जैसे ही ये इसके अंदर सारा कोरमा मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल जो हमने पहले निकाला था कोरमे के से ही, और इसको फिर हम 15 मिनट के लिए मज़ीद पकने देंगे। अब यहाँ पे मैं डिश आउट कर लूँगी अपने हलीम को और इसको गार्निश कर देंगे। मज़ीद अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद कमेंट में बताइएगा कि आप किस हवाले से रेसिपी देखना चाहते हैं, ठीक है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए।